बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आज आपको बताऊंगा। क्या सेक्स फ़न के लिए, मज़े के लिए और बेबी पैदा करने के लिए अलग अलग होता है? अजीब सा सवाल मुझसे पूछा तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे दूँ। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, उसके बाद लेटना चाहिए क्या, क्लाइमेक्स से कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई ख़ास चीज़ करनी चाहिए क्या, सब सवालों के जवाब इस वीडियो में दे रहा हूँ। थोड़ी लंबी है, एंड में बोनस पॉइंट ज़रूर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए तो मैं डॉक्टर सुनील जिंदल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नेचुरली सेक्स कैसे करें जिससे बेबी हो। वेलकम बैक। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यू विल लव दिस वीडियो। वेट टिल द एंड। पॉइंट्स बहुत सारे बोल रहा हूँ पर लास्ट पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक रुकिएगा। तो पहली चीज़ है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ सेक्स। सो देखिए, वैसे तो पूरे महीने में 3 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं और सच पूछे तो उन 3 दिन में इंटरकोर्स करना या स्पर्म का अंडे से मिलना ज़रूरी है। किंतु ये मान के चलिए कि कहीं कहीं किसी किसी में 7 दिन तक फर्टाइल होते हैं। तो ये कब होते हैं फर्टाइल? आइडियल टाइम होता है जब भी ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन से जस्ट से पहले। तो ओव्यूलेशन होता है जब अंडा रप्चर करता है और इंतज़ार करता है स्पर्म की। स्पर्म को पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पर अगर स्पर्म वहाँ पर पहुंच जाए तो प्रेगनेंसी होगी। तो ओव्यूलेशन का टाइम नॉर्मली 12 से 14 दिन में होता है एक स्त्री में, जिस टाइम पर उसका पीरियड आए, अगर पहला दिन माना जाए। तो ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है ये मालूम कैसे चलता है? कई सारी चीज़ें हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर, ओव्यूलेशन किट्स, एलएच प्रेडिक्टर किट्स, जो आपके सर्विक्स का म्यूकस होता है उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती है, और कभी कभी एक मीठा सा प्यारा सा हल्का सा दर्द पेट के नीचे होता है। ये होता है ओवुलेशन प्रिडिक्शन। अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती इसका मतलब शायद अंडा नहीं बन रहा। हाउ ऑफन शुड यू हैव सेक्स? कितनी बार आपको संभोग करना चाहिए? देखिए, ये तो आपके ऊपर है। कई बार कोई लोग रोज़ करते हैं, कुछ लोग दिन में 2 बार करते हैं, पर सच ये है कि इतना बहुत लोग कर नहीं पाते। और जब संतान ना हो रही हो और एक प्रेशर और टेंशन हो तब तो कतई नहीं कर पाते। किंतु अगर देखा जाए 2 बार या 3 बार एक हफ्ते में अगर आप करते हैं तो वो एडिक्वेट होना चाहिए। और अगर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं 2 से 3 बार हफ्ते में, तो अमूमन चांसेस यही हैं कि स्पर्म अंडे से मिलेगा और प्रेगनेंसी होगी। पर अगर आप फर्टाइल पीरियड में करना चाह रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 बार फर्टाइल पीरियड में अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो एडिक्वेट रहता है। ये जो स्पर्म काउंट कम होता है इसमें बड़े गौर से आपको देखना है, क्योंकि एक तो रोज़ रोज़ कर नहीं पाते, और अगर करते हैं तो कम स्पर्म काउंट में स्पर्म पहुंच नहीं पाते। अतः आप फर्टाइल पीरियड को निकालिए अपने, वो मैं आपको बताऊंगा, और फर्टाइल पीरियड को निकाल के 2 से 3 बार उस दौरान में कीजिए। क्या पोजीशन से मैटर पड़ता है? डज द पोजीशन ऑफ सेक्स मैटर? किसी पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर स्पर्म सर्विक्स के पास में गया है, क्योंकि किसी भी पोजीशन में आप करें, सर्विक्स के पास अगर स्पर्म गया है तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। किंतु लोगों का ये कंसेप्ट है कि वीर्य के लिए बेस्ट होता है मिशनरी पोजीशन। तो उस पोजीशन में, मिशनरी पोजीशन में करने के बाद में अगर आप थोड़ी देर लेटते भी हैं तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे आप हर तरह से करें, क्योंकि अलग अलग तरह से करने से आपकी सेक्स लाइफ अच्छी रहेगी, ज़्यादा बार करेंगे, स्ट्रेस कम होगा। सो इट रियली डज नॉट मैटर। क्या सेक्स करने के बाद में लेटे रहने से बेबी अच्छा होता है? डज लाइंग डाउन हेल्प आफ्टर सेक्स? आपका स्पर्म डिपॉजिट होने के बाद 2 से 10 मिनट में सर्विक्स में पहुंच जाता है। आप खड़े हों, आप लेटे हों, आप खड़े हों, लेटे हों, सर के बल हों, उसकी रास्ता ही अलग है। तो इसलिए कोई फ़र्क ख़ास पड़ता नहीं। किंतु अगर आप 2 से 10 मिनट लेटते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है।
तो इसको करके देखिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या ऑर्गेज़म से कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या एक क्लाइमैक्स अगर स्त्री होती है कोई फ़र्क पड़ता है? वैसे तो ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बिना क्लाइमैक्स के हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे होते हैं। किंतु कुछ स्टडीज़ आई हैं और उन स्टडीज़ के अंदर ये आया है कि ऑर्गेज़म की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होने से स्पर्म को सर्विक्स में जाने में अच्छा रहता है। उसके अतिरिक्त ऑर्गेज़म के बाद में अगर नींद आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि उस पोजीशन में लाए करने से बेबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर ऐसा कुछ साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूवन है नहीं। शुड आई यूज़ अ लुब्रिकेंट? क्या मैं चिकनाहट यूज़ कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा है कि कोई भी लुब्रिकेंट स्पर्मिसाइडल होता है। इससे जो शुक्राणु होते हैं वो हेल्दी नहीं रहते स्पर्मिसाइडल से। किंतु होता क्या है कि जब आपको बेबी नहीं हो रहा होता, आप इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो एक ड्राइनेस मौजूद होती है और हार्मोन्स में भी कुछ प्रॉब्लम होती है। मन भी कई बार नहीं कर रहा होता, तो ये एक समस्या है। किंतु चिकनाहट अगर आप बाहर से यूज़ करते हैं तो उससे स्पर्म्स मर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा बिना चिकनाहट के करने की कोशिश कीजिए। हाउ टू कोप अप विद सेक्स ऑन डिमांड? तो साहब ऐसा है, वैसे तो मन कभी भी कर रहा हो, पर अगर करने की ज़रूरत 100% हो तो आदमी बड़ा बिदक सा जाता है, परेशान हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, कई बार सेक्स नहीं कर पाते। तो इसमें थोड़ी सी एक सेंस ऑफ ह्यूमर लानी पड़ती है, और थोड़ी सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप लाएंगे ना और थोड़ा सा मस्त हो जाएंगे, थोड़ा हंसेंगे खेलेंगे, तो ये स्ट्रेस कम होने से सेक्स ऑन डिमांड मतलब उस दौरान में आदमी को परफॉर्म करने में बेहतर रहेगा। एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर सेक्स लाइफ? अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर कैसे करें? अब ये तो एक पूरी की पूरी वीडियो का विषय है, किंतु इसके बहुत सारे तरीके हैं। पर सच कहूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप दोनों की इंटीमेसी, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जगह, और आप दोनों का प्यार। एक क्वेश्चन होता है कि मैं क्या करूं अगर सेक्स में दर्द होता है? तो डॉक्टर के पास अवश्य जाइए अगर सेक्स में दर्द होता है। हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है लुब्रिकेशन प्रॉपर ना होती हो, और उसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वैजिनिस्मस जैसी जिनमें सेक्स से भय लगता है। तो अगर सेक्स आपको पेनफुल है तो डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो, ठीक हो जाए, और आप इस दर्द से जब रहित होंगे ना, तब बेबी होना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि नेचुरली करने के लिए आपको सेक्स तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको बेबी के लिए सेक्स चाहिए, बोनस टिप बता रहा हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग। और टाइमिंग पे मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि पोजीशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक रेगुलरली खुशी से इंटीमेसी के साथ में एक दूसरे को चाह के अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ सेक्स गिव्स यू बेबीज़ फास्टर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपने फिगर आउट कर लिया फर्टाइल पीरियड क्या है। आप 6 महीने से साल भर तक ट्राई कर रहे हैं, नेचुरली नहीं हो पा रहा, अब स्ट्रेस होने लगी है, तो डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य कर लीजिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतनी जल्दी हो सकता है कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जिसका निवारण हो के आपका बेबी हो सके। और एक चीज़ और याद रखिए, सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो बेबी के लिए नहीं, इवन अदरवाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे नज़रअंदाज ना करें, और बेबी हो तो स्ट्रेस ना करें, और हो तो प्यार से करें, और प्यार से करने के बाद में अगर ना हो तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने बहुत सोच समझ के इसलिए बनाई है, इतने सारे सवाल होते हैं, एंड एवरी पेशेंट सेज आई वांट टू हैव अ बेबी नेचुरली, पर पूछने में शर्माते हैं कि कैसे करें सेक्स, इसलिए वीडियो बनाई है। देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सी द नेक्स्ट वीडियो।